पूछो कौन है? जीव हूं मैं ही ब्रह्म हूं। संपूर्ण जगत निरंजन विकराल काल मैं ही एक लघु पल मैं ही अमर हूं और प्रत्येक मृत्यु में मैं ही मरता भी हूं। महापर्वत में सूक्ष्म तृण भी मैं ही, पृथ्वी में हूं आकाश भी मैं ही, बंधन में मुक्ति में काल कूल विष और अमृत भी मैं हूं। ज्ञान भी हूं अज्ञान भी, प्रकाश हूं अंधकार भी, दुविधा मैं हूं निर्णय भी मैं, शांति में और समस्त शांति भी मैं ही ब्रह्मा मैं ही नारायण मैं महादेव करुणावतारम संसार सारम। सरस्वती माता तुम पाए लागो, देव गुरु तणी आज्ञा मांगो, जी बगरे आप बेसजो, आई वाणी करजो सवाई, आगो पाछो जो अक्षर थाय, माफ करजो दोष जो थाय, कविजन आगळ मारी श्रीमती, दोष टाळजो माता सरस्वती। सरस वचन तो सरस्वती ने पूजो गुरु ना पाया, गुण मानिक ना गावता, सेवक ने सुख पाया, मणिभद्र ने पामियो, सुरते रुए वो शाह, रोग दुख दूर हरे, प्रणमो शीश नमः। अखंड मंडलाकार सचेत अचेत निराकार और आकार स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी एवं सिद्धाश्रम के समस्त योगी एवं समस्त मातृशक्ति, इन सभी को कोटि कोटि वंदन। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी जन यहाँ उपस्थित रहे। उसमें भी आज गुरु पूर्णिमा के अंदर चंद्र ग्रहण, आज के दिन जो भी मंत्र साधना, जो भी तप साधना और जो भी यज्ञ साधना जो आप करते हैं, तो निश्चित 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है। शास्त्र के अंदर इसके वर्णन अनंत प्रकार के बताए गए हैं। कि गुरु के सानिध्य के अंदर गुरु पूर्णिमा के वक्त और उस काल के अंदर जब ग्रहण हो या राजयोग बैठता हो, उस समय जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई यज्ञ विधान करते हैं, तो निश्चित ही उसका प्रभाव आपको प्राप्त होता है। गुरु के लिए कहने के लिए अनंता शब्द है कि गुरु 2 शब्दों के अंदर समाहित नहीं हो जाता। बहुत सी किताबों में व्याख्या लिखी है, अनंत प्रकार की व्याख्या लिखी है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले गुरु होते हैं, अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान प्राप्त करने वाले गुरु होते हैं। अनेकों प्रकार के ऐसे शब्द किताबों में वर्णित होते हैं, मगर वो किताबों में ही रह जाते हैं। क्यों किताबों में रह जाते हैं? क्योंकि आप उस शब्द को खाली एक शब्द के रूप में धारण करते हैं, इसलिए वो शब्द के रूप में ही रह जाते हैं।
जब अपने जीवन के अंदर उसको समाहित कर उस पर आचरण करने शुरू कर देते हैं तो निश्चित उस गुरु के तथ्य को जान लेते हैं और वही गुरु तब आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, आपके अज्ञानता को मिटाकर ज्ञान की तरफ ले जाता है। पर उसमें भी आपको जरूर होती है समर्पण की। समर्पण क्या है? मैं बहुत बार बता चुका हूं कि समर्पण सम प्रकारे अर्पणम ते समर्पण, कि सम प्रकार से अर्पण। जब गुरु अपने मंत्र को देकर अपनी शक्ति को माध्यम से आपको उसको संचयित करते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि उस क्रिया को आप भी करें, कि बताई हुई क्रिया को आप करें। जब सम प्रकार समर्पण, कि गुरु ने अपना अर्पण दे दिया, जब आपका अर्पण हो जाएगा तब वो समर्पण बनता है। नहीं तो कहने में बहुत आसान शब्द है समर्पण, मैं तो गुरु के प्रति बहुत समर्पण हूं। कहना और करना बहुत कठिन है। हर मैसेज आप देखते हो कि व्हाट्सएप में आए दिन नए नए मैसेज आते हैं, इसलिए अच्छे अच्छे स्लोगन भी होते हैं, मैं भी भेजता हूं, पर मैं उस पर अमल करता हूं। तो खाली शब्दों के ऊपर ध्यान दे के उस चीज को अपने जीवन के अंदर उतारे कि ज्ञान क्या है, उसकी प्राप्ति के लिए खोज करें। जरूरी नहीं कि आपको सन्यासी लेना है, आप गृहस्थ में रहकर भी उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपने आप को एकाग्र करना आवश्यक है। जिस तरह कमल पानी कीचड़ में रहकर भी उस कीचड़ से अलग रहता है, उसी तरह आप संसार में रहकर भी संसार से अलग रहना चाहिए। नहीं तो तेरा मेरा इसका उसका में जिंदगी पूरी खत्म। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें से 2 तो निकल गई, 2 बची है। अभी उस 2 दिन की जिंदगी में आपको क्या करना है, ये आपको तय करना है। अपना कर्म भी करो और साथ में धर्म भी करना है। जब परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है तो उसको सार्थक करना है, नहीं कि आरंभ समारंभ परिग्रह छल कपट प्रपंच करने के लिए परमात्मा ने ये शरीर नहीं दिया। शरीर परमात्मा ने इसलिए लिया कि अच्छे कर्म करके अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्म को काटने के लिए ये शरीर दिया है, और इस बुद्धि इसलिए दिए कि अच्छा कर्म करे और अंत में वो मोक्ष की तरफ प्रयाण करे। इसलिए मनुष्य जन्म दिया है और उस मनुष्य शरीर दिया है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति और अंगूठे की शक्ति यही मनुष्य की पहचान है, अन्यथा मनुष्य पशुतुल्य है। जो आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अंगूठे की अपनी शक्ति नहीं है, तो आप पशुतुल्य हो सकते हैं कि नहीं? कोई भी हो सकता है। तो परमात्मा ने इन 3 चीजों से आपको नवाजा है, तो उसका उपयोग करना आवश्यक है। इस ब्रह्मांड के अंदर अनंत प्रकार के ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। कौन सा ज्ञान लेना है आपको? जब आप उस चीज को समझ नहीं सकते कि मेरे को किस ज्ञान की आवश्यकता है, तो उस समय आप अपने गुरु को पूछे कि गुरुदेव मुझे कौन से ज्ञान लेना आवश्यक है कि जिससे मैं उस तथ्य उस क्रिया पर मैं आगे बढ़ सकूं और अपने जीवन को सफल कर सकूं। नहीं तो सतयुग से लगाकर आज तो अनंता गुरु पूर्णिमा आई है, अनंता चली भी जाएगी और अनंता आएगी भी। मगर उस गुरु पूर्णिमा को सार्थक करना है, तथ्य के अंदर अपने जीवन में उतारना है। मेरा जीवन क्या है, मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं? इसका प्रश्न अपने आप में खुद को पूछो कि मैं कौन हूं।
उस पर ध्यान केंद्रित करो। रोज सुबह जल्दी उठो, परमात्मा को ध्यान करते हुए, ओम का स्मरण करते हुए अपने आप को अंदर प्रश्न पूछना शुरू करो। धीरे धीरे ज्ञान की ज्योति बढ़ती जाएगी, मन एकाग्र होगा, बुद्धि प्रागड्य बनेगी। और जब बुद्धि के अंदर विकास होता है और जब वो विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है तो वही बुद्धिजीवी मनुष्य बौद्ध बन जाता है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता है। नहीं तो आए, खेले, कीड़ा किया, थोड़ा सा काम किया, पैसे कमाए, अपने परिवार को संभाला, जिंदगी खत्म। ना आप समाज को कुछ दे पाए, न इस देश को कुछ दे पाए, न धर्म को दे पाए। जिसके पास से आपने लिया है आज तक, कभी कुछ दे नहीं पाए। तो मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कौन से नियम का पालन करना आवश्यक है? सत्य का आचरण करना, शील चारित्र का जप कर तप कर संभाल के रखना, ज्ञान का विकास करना, सत्संग में प्रेरित होना, मंदिरों, देवालयों में, आश्रमों में जाकर सेवा करना, गुरु सेवा करना, माता पिता की सेवा करना। ये ज्ञान की वृद्धि कराता है, पुण्य का फल प्राप्त करवाता है। पर आज देखते हैं, क्योंकि मैं इतने गांव घुमा, इतने शहर घुमा, मगर जितने अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम शहरों में मिलते हैं उतने गांवों में कभी नहीं मिलते। क्यों? गांव के अंदर बच्चे को शिक्षा दी जाती है कि माता पिता ही गुरु भी है और भगवान भी है। मगर वही इंसान जब शहर में आ जाता है और दूषित हवा होती है, दूषित खाना होता है, नई लक्ष्मी घर में आती है तो वो लक्ष्मी दूसरी लक्ष्मी को चंचलता ये नहीं होती है, तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो सोचो कि ज्ञान की मर्यादा कहां तक नीचे गिर गई है। कोई मंदिर में जा रहा है, भगवान के सामने हाथ तो जोड़ रहा है, कौन क्या पढ़ा, कौन सी चीज कहां पड़ी है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान है आपका, भगवान में ध्यान नहीं है। जब किसी महात्मा के पास भी जाओ आप अपनी व्यथा, क्योंकि उस सामने वाला जो महात्मा सिद्ध है तो उसको अपनी आपकी व्यथा पता है कि क्या है आपके अंदर, क्या होना है ना क्या नहीं होना है। आप खाली उनकी वाणी का स्मरण करो और उस वाणी का मनन करते जाओगे, क्योंकि उस वाणी के अंदर आपका दुख का कहीं ना कहीं निवारण छुपा हुआ है। तो उसको मनन करते रहो और जिस दिन वो मनन करते करते उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मगर गुरु चरणों में भी आएंगे, इसने ये बोला, उसने ये बोला, वो महाराज ने ये बोला, ये कामवार ने ये बोला, गौशाला में ये लोगों ने ये बोला। अरे भाई तुम यहां, भाई आश्रम तुम्हारा है, आओ और श्रम करो। ये किसी की एक की संपत्ति तो है नहीं, समाज की है, आपका भी है। तो जहां आपको दिख रहा है कि बराबर नहीं, आप सही कर लो वहां पे आके, क्योंकि दान देना बहुत सहज है, मगर उस दान को संचित करके सही ढंग से रखना बहुत कठिन होता है। जितनी सुविधा मनुष्य के शरीर को दी जाए उतनी कम है, उसकी आवश्यकता कभी खत्म ही नहीं होती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए।
तो सत्संग करो, गुरु के साथ में, सन्यासियों के साथ में। आपके गुरु भाई हो गए, दो कोई ज्ञानी मिल जाते हो, उसके साथ सत्संग करो। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है। खाली बैठे बैठे करना, आप जो भी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, पर सत्संग का अर्थ क्या होता है कि सत और संग, सत्य का संग लेकर उसके ऊपर अमल करना, सत्संग। नहीं तो आज तक हिंदुस्तान के अंदर इतनी भागवत हुई, इतनी शिव पुराण हुए, इतने देवी भागवत हुए, कितने कृष्ण बने, कितने राम बने, कितने शिव बने? क्योंकि वो आप खाली उस पंडाल में रहते तब तक। और आज तो देखा जाता है प्रवचनों के अंदर भी भजन चल रहे हैं, हंसी मजाक के जोक चुटकुले होते हैं। जहां सत्संग होता है, जहां पूजा पाठ होती है, जहां अर्चना होती है, वहां पर हंसी मजाक नहीं होता। मगर मनुष्य अपने लाचार है, कहीं भी जाएगा फुलवारी तो छोड़ के आएगा। जीवन बहुत कठिन भी है और सहज भी है। सहज तब है जब आप अपने अंदर के मोह और माया, ये दो चीज को जो आप छोड़ कम कर दो, मोह और माया, ये दो चीज को आप कम कर दो, तो जीवन इतना सहज है। मिला तो ठीक, नहीं तो जय जय गंगाराम। है तो उपभोग करो, नहीं है गम भी नहीं करना। क्योंकि इतना ध्यान रखो अपनी जिंदगी के अंदर कि तुम्हारा किस्मत का तुमको कोई ले जा नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत में और बड़ा तुम्हारा गुरु कर सकता है, वो परमात्मा कर सकता है, एक सिद्धमात्मा कर सकता है, मगर दूसरा किसी के अंदर ये ताकत नहीं कि आपके कर्म का कोई भाग आप वो उठाकर वो ले जा सके। तो किससे डर है आपको? खुल के जियो जिंदगी, मगर ये मोह और माया के बंधन से कम करके। मोह किसी को छूटा नहीं है, न माया छूटी न मोह छूटा, मगर उसका प्रमाण कम करना जरूरी है। क्योंकि हिमालय में बैठे हुए जो योगी है, गुफा के कंदराव के अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी मोह है कि मेरी आत्मा उस परमात्मा के अंदर विलीन हो जाए। और माया यह है कि वो परमात्मा मुझे एक तरफ देखकर मुझे अपने साथ ले जाए। मोह माया किसी से छूटी नहीं है, मगर मोह माया का प्रमाण कम होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, आश्रम है, चर्च है, गुरुद्वारा, जितने भी है, और जितने भी साधु संत है, उनके पीछे लक्ष्मी दौड़ के जाती है। देखा है कि नहीं आपने, कि नहीं? साधु संतों के पीछे उन मंदिरों में, मस्जिदों में बहुत पैसा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो स्थायी जो आचार्य होता है, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, क्योंकि उसने पैसे को छोड़कर निकला है। और जो पैसे को छोड़ के निकला है, पैसा उसके पीछे पीछे दौड़ा है। और जो पैसे के आगे दौड़ा है, और लक्ष्मी उसके आगे आगे दौड़ी है, उसके हाथ कभी नहीं लगी। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों में फर्क भी है वापिस। महालक्ष्मी मंदिरों में मिलती है, भगवान विष्णु के पास में रहती है, और लक्ष्मी घर में रहती है।
लक्ष्मी के भी अनेक प्रकार है। किस प्रकार की लक्ष्मी को आपको ग्रहण करना है, यह सोच आपकी आवश्यकता है। जब परमात्मा ने आपको अपना जीवन दिया, इतना सुंदर दिया है, हाथ पैर आंखों कान सब सुरक्षित है आपके, तो उस परमात्मा के प्रति आप अपना ऋण प्रकट करिए कि हे परमपिता परमात्मा, आपने मुझे ये शरीर दिया है, मेरे मन वचन और काया जो आपने प्रदान की है, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। सुबह उठकर वंदन करिए कि हे परमात्मा, आज मैं जो उठा हूं सुबह, आपका नाम का स्मरण कर रहा हूं, और आज 24 घंटे के अंदर मेरे हाथ से हमेशा सत्कर्म के काम हो। मैं समाज का भला करूं, धर्म के ऊपर अपना ध्यान लगाऊं, मेरा जो समाज परिवार के प्रति दायित्व है वो पूर्ण रूप से मैं निभाऊं। तो ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करे हे परमपिता परमात्मा। तो ऐसी भावना लेके जब प्रकट करते हैं आप, तो निश्चित आपका मन प्रफुल्लित रहता है। और जब आप सुबह उठकर इस चीज को दोहराते रहते हो ना, तो आपके दिमागों में ये चीज घर कर जाती है कि मेरे को किसी का बुरा नहीं करना है, क्योंकि मेरा साक्षी वो परमात्मा है। क्योंकि दुनिया भले नहीं देख रही हो, मगर वो परमात्मा देख रहा है, और उसका कैमरा तो इतना परफेक्ट है कि आपके उड़ते हुए बाल के एक एक नस तक को पहचान लेता है। तो वो परमात्मा से डरो। क्योंकि वो भगवान हो, कितने भी देवता हो, मनुष्य हो, साधु हो, संत हो, आचार्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, कर्म किसी से छूटे नहीं है। एक जैनों में कथा आती है भगवान महावीर की, कि भगवान महावीर जब अपने तप के अंदर लीन थे और काल का ज्ञान उनके सर पर घूम रहा था, तब एक यक्ष देव, जो पूर्वान कोई उसके वैरी रहे होंगे, वो यक्ष बन गए। तो उनके ऊपर प्रकोप डालने लगा, जोरदार बारिश ले आया, शेर की गर्जना सुनाई, बाहर लेके आ गए, अनंत प्रकार के उसने उपसर्ग दिए उसको, भगवान महावीर को। मगर भगवान महावीर का ध्यान चलित नहीं हो। और जब वो यक्ष सब करके भी हार गया, तब वो वापिस इंद्रलोक जाने लगा। और जैसे वो इंद्रलोक जाने लगा, भगवान महावीर की आंख खुली और उसने देखा कि वो जा रहा है। तब भगवान महावीर अपने जीवन काल के अंदर कभी रोए हो तो एक ही बार रोए वो। और वो रोए किसके लिए? उस यक्ष के लिए, कि उसने तो मेरे के ऊपर इतनी यातना की, अभी ये जो वापिस इंद्रलोक जा रहा है, तो इंद्र इसको क्या सजा देगा। सोच लो कि कहने का तात्पर्य है कि यक्ष हो तो भी इंद्र उसको नहीं छोड़ता। कि भगवान हो, मनुष्य हो, देव हो, गंधर्व हो या अप्सरा हो, कि ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, कर्म किसी को छूटे नहीं। तो कर्म ऐसे करो कि हमेशा अपने जीवन के अंदर पुण्य का संचय बना रहे। किसी की सेवा करो, देव मंदिर पूजालय के अंदर आके अपनी सेवा दो, जो दान दे सके दान दो, जो कत्ल खाने के अंदर इतनी गाय जा रही है उसकी रक्षा करो, उनको रोकने के लिए जो धन्य का मूल्य लगता है उनके लिए सेवा करो, उनके घास चारे के लिए सेवा करो, आश्रम के आकर आश्रम की सेवा करो। और कोई भी महात्मा हो,
उनकी सेवा करो। और कहीं भी कोई महात्मा का प्रवचन चल रहा हो, कथा चल रही हो या प्रवचन चल रहा हो, तो तहे दिल से वहां पर जाकर नमन कर कर उस ज्ञान को ग्रहण करना। क्योंकि कभी भी कोई भी महात्मा के पास जाओगे, कोई भी कथाकार के पास में उस पंडाल में बैठोगे तो कुछ न कुछ लेके ही जाओगे, खाली हाथ कभी नहीं जा सकता। तो मनुष्य जीवन बहुत ही सुंदर है। ज्ञान की परिभाषा भी बहुत बड़ी है, देखने जाओ तो बहुत छोटी भी है। ज्ञान किसको हासिल होता है? मैं बोलूं वेद भी मत पढ़ो, पुराण भी मत पढ़ो, कोई सूत्र मत पढ़ो, कोई ग्रंथ मत पढ़ो, तो भी आपको ज्ञान प्रकट हो सकता है। और वो ज्ञान कब प्रकट हो सकता है आपका? जब आपका मन निश्चल हो। कोई भी स्वार्थ के बिना आप किसी के भी ऊपर, जीव मात्र के ऊपर भी दया करने का प्रेम प्राप्त कर सकते हो। जिस दिन कर लिया तो सोचना कि चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जितने भी इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रंथ है, सारा का सारा अक्षर आपके अंदर समाहित हो गया। मनुष्य को प्रेम करना आना चाहिए। प्रेम ऐसा जिसमें कोई किसी भी प्रकार का स्वार्थ न हो, न कोई लेने का न देने का। और जिस दिन वो मनुष्य सीख गया तो निश्चित समझने का उसका जीवन उस ज्ञान रूपी ज्ञान को प्राप्त कर गया वो। मगर मनुष्य क्या करता है? जीवन के अंदर मंदिर जाना, बड़े बुजुर्ग, आज सच में बताना, आप जितने भी बड़े बुजुर्ग हो, सबके घर में माँ पिताजी सब होंगे, किसके घर में नहीं होंगे? जिसके घर में है, कौन उठ के सुबह उनको पैर पड़ता है बताओ? खाली 3 या 4 जन के हाथ खड़े हुए हैं। ये अपनी संस्कृति है और अपना धर्म भी है। कि सुबह उठकर पहले अपने माता पिता को पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। सोच लीजिए कि अभी पंढरपुर की यात्रा थी, पांडुरंग की, आषाढ़ी बीज की। माता पिता की सेवा के अंदर इतने तल्लीन थे कि भगवान श्री कृष्ण आए, बोलो कि मैं तेरे को दर्शन देने आया हूं, पीछे मुड़कर देख, मेरे पास आ। तब उसने कह दिया, मना कर दिया, नहीं मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, आप रुक सकते हो तो रुको, मैं अपनी सेवा नहीं छोड़ सकता। तो क्या तेरी माता पिता की सेवा तू इतनी करती है, वही देखकर मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरे पास उठकर आ जा, देख मेरे को। तब भी वो विचलित नहीं हुए कि नहीं, जब तक मेरे माता पिता सो के उठते नहीं है तब तक मैं आपके पास नहीं आ सकता। तो कि मैं कहां खड़ा रहूं? पास में एक ईंट पड़ी थी, ईंट सरका के बोला इस पे खड़े हो जाओ। सोचो कि माता पिता की सेवा करने से भी परमात्मा प्राप्त होते हैं। जब आपके पास में साक्षात है वो, तो आप सुबह उठकर उनको नमन करके आशीर्वाद तो ले सकते कि नहीं? तो जीवन का कहने का अर्थ है कि माता पिता गुरु, इनके चरणों में 64 तीर्थ है। इस संसार के अंदर 64 तीर्थों के अंदर परिभाषा में विभाजन किया गया है। इन सारे तीर्थों का अक्षर उस गुरु के चरणों में है। मांगना तो गंगा जल है, नहीं माना तो पानी है। अभी गंगा के अंदर आपको किस भावना से उतरकर अपने आप को पवित्र करना है?
या फिर पानी में डुबकी मारकर नहा के बाहर आना है, ये आपको तय करना है। अरे मैं आज तुमको चैलेंज करके देता हूं, एक बार तुम अपने आप को मेरे को सौंप के देखो, फिर आप देखो कि मैं आपको अब क्या दे सकता हूं। खाली सौंप के देखो अपने आप को, कहने के लिए नहीं, हकीकत में अपने आप को सौंप के देखो। थोड़ा कठिन है, मगर जब मिलना प्रारंभ हो जाएगा ना, तो उसमें जो आनंद है वो देवता से भी दुर्लभ है। देवता को भी वो सहज नहीं होता। आज हिमालय की कंदराओं के अंदर हजारों 2,000 साल से महात्मा लोग तप कर रहे हैं। किसी को अतिशयोक्ति भी लगती होगी, क्योंकि आज के विज्ञान के अनुसार वो हो ही नहीं सकता कभी, मगर आज भी वो स्थित है। तो क्यों स्थित है? वो क्यों नहीं मोक्ष में चले जाते? क्यों वो सिद्धाश्रम के अंदर चले नहीं जाते? मगर उनको उस परमात्मा के अंदर जो सच्चित और आनंद का जो अनुभव होता है, वो आपको उस देवलोक में भी प्राप्त नहीं हो सकता। और आप अपने आप को सौंप के देखो, वही आनंद मैं आपको दिला सकता हूं। तो उस आनंद को प्राप्त करने, जब मैं देने के लिए आपको तत्पर हूं, तो आप ले क्यों नहीं रहे हो? लो, जितना भी ले सकते हो उतना लो। पता नहीं वक्त कब मोड़ ले जाए और कहां चला जाए। इसलिए यहां पे मराठी में कहावत है की देणाऱ्यानी देत जावे, घेणाऱ्यानी घेत जावे, देता देताच घेणाऱ्याचे हात घ्यावे। कि देणाऱ्यानी देते जावे, देने वाला देता रहे, मगर एक दिन ऐसा आवे कि देने वाले के हाथ ले ले। इसका तात्पर्य क्या है? कि वो ही भावना जो देने की भावना है, वो जो हाथ से वो भावना वो दे रहा है, वही भावना मेरे में प्रकट हो जाए और मैं भी देता रह जाऊं। इसलिए कि देणाऱ्यानी देत जावे, घेणाऱ्यानी घेत जावे, घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे। इसलिए जीवन के अंदर दो। जब मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, तो आप ले लो उस चीज को। मैं तो हाथ नहीं, मैं तो अपने आप को पूरा सौंपने को तैयार हूं आपको। जरूर है आपको लेने की। पता नहीं ये अवसर वापस कभी मिले नहीं मिले। जीवन एक शोर भंगुर है, पता नहीं कब किसी के पाल पंखरू उड़ जाए, पर उड़ने से पहले कुछ प्राप्त करके जाए तो स्वर्ग में, नहीं तो सिद्धाश्रम के अंदर स्थित हो। जैसे आने वाले कलयुग के अंदर वापिस अपना अवतरण नहीं हो, क्योंकि आने वाला कलयुग बहुत ही भयानक है, जिसकी कल्पना भी मनुष्य को भयभीत कर जाती है। आप खाली ये 15 दिन के अंदर ही देख लेना, 15 या 1 महीने के अंदर, रक्षाबंधन के तब तक देख लेना, इस संसार के अंदर कितने भूकंप आएंगे, सुनामी भी आ सकती है, कितने देशों के राज तख्ते पलट जाएंगे। मनुष्य की मनोवृत्तियां बदल जाएगी। तो सोचो कि 1 महीने का मैं जो आपको ये टाइम दे रहा, तो सोचो कि कलयुग का अंत कब तक कैसा होगा, जहां मनुष्य मनुष्य को खाएगा। अपने बच्चों को जब खाना नहीं मिलेगा तो अपने बच्चों को मार के इंसान खाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी शिष्य ऐसे घोर कलयुग के अंदर कभी जन्म ले।
वो या तो स्वर्ग में रहे या सिद्धाश्रम में रहे। मगर इतना कहने के पश्चात भी जब वो गुरु की वाणी को जो समझ नहीं सकता, गुरु के कर्म को समझ नहीं सकता, गुरु के कर्म को समझ नहीं सकता और अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर जब वो कोई चालबाजी करता है या उसको गुरु को छलने की कोशिश करता है, कहते हैं कि जब भगवान शिव भी क्रोध में आकर जब अपना त्रिशूल फेंक देता है किसी के ऊपर, मगर उसके कंठ के अंदर जब गुरु मंत्र है और गुरु की माला उसके कंठ में पड़ी है, तो भगवान शिव का त्रिशूल भी उसको कुछ कर नहीं सकता। मगर जब गुरु का दंड उठ जाता है तो भगवान शिव का त्रिशूल भी उसको बचा नहीं सकता। क्योंकि कोई भी सद्गुरु होगा, कोई भी सिद्ध महात्मा होगा, वो धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। और जहां धर्म का विरुद्ध हो तो वो वहां पर उसको रोक देगा। और जो भी धर्म का विरुद्ध का काम करेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार समझाएगा, नहीं समझेगा, फिर वो दंड का भागी बन जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने बल और बुद्धि दोनों दी है आपको। जब इतना कहने के बाद भी जब इंसान नहीं समझ पाता, नहीं सोचता, तो वो दंड का भागी बनता है। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे प्यार करने वाले कोई भी इंसान ऐसे घोर कलयुग के अंदर आवे वापिस और ऐसे नारकी के जीवन को जिए। मैं चाहता हूं मेरा हर एक इंसान शिष्य हो, भक्त हो या चेला हो, तीनों की व्याख्या परिभाषा अलग अलग है। भक्त, शिष्य और चेला। भक्त हमेशा भागता है, आज इधर, कल इधर, परसों इधर, कभी किसका इधर। भक्त भागता है, चेला चलता है और शिष्य सिरोधारी होता है। तो अभी आपको इस तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको अपने आप को फिट करना है, ये आपको तय करना है। तो जीवन शोर भंगुर है। कहते हैं जहां से उठे वहीं से सुबह मान लिया जाए। आज का इतना बड़ा पवित्र दिन है, और इस बड़ी पवित्र दिन के आज अपना एक संकल्प करें। क्योंकि बहुत से लोगों ने गुरु दीक्षा ली, साधना ली, उससे में से 30 से 40% न तो कोई माला करता है न कुछ, यहां तक कि कभी दिया कर दिया तो कर दिया है, ठीक है कर दिया गुरु जी को। क्योंकि जब तक आप किसी बीज को जमीन पे डालकर पानी पौधा नहीं दोगे, न वो बीज वृक्ष बनेगा, न वो आपको कभी फल देगा। जब आपको गुरु से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पदार्थ चाहिए है, तो आपको कम से कम 8 माला आपको प्रतिदिन करनी और करनी है। नहीं तो बहुत से आश्रम में मैं सुनता हूं, बहुत लोग बोलते हैं, मेरे पीछे ही बोलते हैं, सामने तो कोई नहीं बोलता है, कि गुरु की फौज करेगी मौज। मैं कहा मौज ही करो भाई, आगे की देख लगे जो भी होगा तभी। मौज की भी एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है। आश्रम के नियम है, सुबह आरती में आना, दोपहर की, शाम की आरती में आना, सेवा करना।
जब मैं थोड़ा स्ट्रिक हो जाता हूँ रोज बराबर आते हैं, फिर वापस थोड़ा सा मैं इधर उधर कहीं चला जाता हूँ, वापस है वैसे के वैसे। फिर एक दूसरे बात करते हैं, यार नियम बनते ही है तोड़ने के लिए। जब ये भावना इंसान के अंदर प्रकट हो जाती है तो ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। हजारों करोड़ों माला गिन लो आप, कभी नहीं होती। क्योंकि नियम अपने आप में एक प्रगट्य ज्योत है ऐसी कि आपको हर समय आपकी रक्षा करेगा वो। क्योंकि जीवन के अंदर नियम होना अति आवश्यक है। एक गांव के अंदर दो भाई रहते थे, माता पिता थे नहीं। कुछ समय के बाद में बड़े भाई की शादी हो गई। बड़े भाई की शादी होने के बाद में कुछ दिन तो सही चला, जमीन जायदाद बहुत थी। तो घर में जो भाभी आई थी वो बोले कि यार अभी जो इस भाई की भी शादी हो जाएगी तो इसका हिस्सा देना पड़ेगा और सब आधा आधा हो जाएगा। तो भाई और भाभी ने दोनों मिलकर एक योजना बनाई। मगर उस जो भाई था छोटा वाला, उसका नियम था कि खाते समय उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, 5 मिनट उसका नामस्मरण करना, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करना कि हे मां, मुझे जो आपने अन्न दिया है, आपका कोटि कोटि उपकार है मेरे पे कि जिससे मेरा जीवन चल रहा है। ऐसे 5-10 मिनट वो थाली के ऊपर बैठकर परमात्मा का ध्यान करता था। तो भाई और भाभी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसके खाने में जहर दे दिया। छोटे भाई का नियम था कि खाते वक्त उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करना। जैसे ही भाभी ने थाली लाकर बैठी और नई नई मिष्ठान की थालियां बनाई, देवर पूछता है, भाभी आज क्या है, कोई त्योहार है क्या, आज नई नई मिठाइयां बना रही कि नहीं देवर जी, आज अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने बना दी। देवर था, मन का निश्चल था, खाने लगा, हाथ जोड़कर प्रभु के प्रार्थना करने लगा। और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगा उतने में उस घर में बिल्ली आई और जो खीर बनाई हुई थी उस खीर के अंदर मुंह मारा और वो खीर खा गई। और जैसे ही खीर पूरी हुई खा के उसकी आंख खुली और बिल्ली वहां पर तड़पती हुई मरती हुई नजर आई। सोचो कि एक परमात्मा का उसका एक जो संकल्प था, एक नियम था, उस नियम ने, परमात्मा ने उसकी जान उस बिल्ली के रूप में आकर उसकी बचा दी। इसलिए जीवन के अंदर नियम होना अति आवश्यक है। बार बार कहता हूं, आप भी जब भी आश्रम आवे, आरती का समय है आरती में जाए, भोजन का समय है भोजन प्राप्त करे। पर नहीं, गुरुदेव के पास में बैठ जाएंगे, आरती होती रहेगी। ऐसा नहीं, नियम नियम होने चाहिए। आरती का समय है, शंख बज रहा है, मंदिर के अंदर जाकर, क्योंकि आरती ये आपकी मन की भावना उस परमात्मा तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आप अपनी भावना प्रकट कर रहे हो उस मां को, अपने दुखों का इकरार करके मेरे जीवन के अंदर ये दुख है, हे मां मुझे इस सुख की प्राप्ति करवा दे। क्योंकि इंसान उसी से मांगता है जो देने में सक्षम होता है, हर किसी से नहीं मांगता। या तो मां बाप से या गुरु से या उस परमात्मा पिता परमात्मा से मांगता है, क्योंकि वो देने में सक्षम है। जो सुख है उनसे मांगो, मां से। मैं तो हूं ही देने के लिए। एक आदमी आया, हमारे साम मानव जी यहां पर चलाते अंधश्रद्धा निर्मूलन के, ये हो गए, बोलते थे कि गुरुजी चलो अब मैं धर्म को मानता हूं, ये भी चलता हूं, ये भी कि भगवान है, वो सभी मान लेता हूं, चलो। मगर एक महात्मा, एक मनुष्य के पास में इतनी शक्तियां कैसे आ सकती है कि जब शास्त्र कहता है कि
उस परमात्मा के सिवा पान का पत्ता, पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। मैं क्यों सही है बात? तो फिर आप कैसे बोलते हो कि अब ये कर दूंगा ना वो कर दूंगा? मैंने उसको कहा सही बात है कि तेरा वो परमात्मा के बिना, इच्छा के बिना उस पत्ता भी नहीं हिलता, मगर हमारी इतनी ताकत है कि हम परमात्मा तक पहुंचकर उसको विनती कर सकते हैं कि हे परमात्मा तू वो पत्ता हिला दे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जब भी आश्रम में आओ, आरती का समय है, आरती करो, धर्म ध्यान करो। बेफालतू की बातें आश्रम में आकर, ये आपको बाहर भी मिलेगी सब चीजें, किसके यहाँ क्या हो रहा है, न किसने क्या खाना बनाया, न किसने क्या किया, न किसने कितना कमाया, न किसने किसने गंवाया। जब यहां से आके आशीर्वाद लेके चले जाते हैं, करोड़ोंपति बन जाते हैं, वापिस आना भी बहुत कम कर देते हैं। और फिर कभी कोई नुकसान हो जाता है या कोई पैसा रुक जाता है कि गुरुदेव वहां पे इतना पैसा रुक गया है, आप कैसे करेंगे? मैं कहा साला तूने इतना कमाया था, तभी तो मेरे को बोला था कि गुरुजी मैंने इतना कमाया है, गंवाया तभी तो मेरे को बोल रहा है। तो कमाया तो हो सकता है कि गुरुजी मांग भी ले, तो इसलिए बताना नहीं है। अरे जिसके शब्दों में ही गुरुदेव है बेटा, क्या मांगेगा तुमसे? क्या लेगा वो? तुमसे जितना लेगा उससे 10 गुना नहीं 100 गुना वापस देगा। जीवन अपने आप में बहुमूल्य है। अच्छी तरह से संचयन करो उसको, गुरु के शब्दों का पालन करो, गुरु ने बताई हुई आज्ञा पे चलो, गुरु ने बताए हुए मंत्र का अध्ययन करो, उसकी साधना करो, उसका पुरस्चरण करो, अपने माता पिता का आदर करो, बड़े बुजुर्गों का आदर करो, छोटों को प्यार करो और निश्चल प्रेम करो। किसी को दुख देने से अपने जीवन में हमेशा दुख आता है, एक ध्यान रखना। आज बोओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तरसों आपको काटना ही काटना पड़ेगा। कर्म किसी को छूटा नहीं है। जब अंबिका और अंबालिका को लेने के लिए कंधार गए थे, जब भीष्म पितामह रास्ते के अंदर जब अपनी सेना के साथ जा रहे थे, तो रास्ते के अंदर एक सांप पड़ा हुआ था, चल रहा था, तो सैनिक रुक गए। तो कि इतने सांप है, कैसे चले आगे? इतना बड़ा सांप है। भीष्म पितामह था, बलवीन थे, उसने तीर निकाला अपने अंदर से और सांप को लेके ऐसे झाड़ियों में फेंक दिया। और जहां झाड़ियां पड़ी थी वहां इतनी कांटे वाली झाड़ियां थी कि उसके अंदर वो नाग जाकर कांटों के अंदर घुस गया। और वही कर्म काम है, महाभारत के युद्ध में पके और उनको वापिस में उस तीर की सैया के ऊपर उनको सोना पड़ा। तो कर्म किसी को छूटे नहीं है, ध्यान रखना। आज बोगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों आपको काटना जरूर पड़ेगा। इसलिए किसी का बुरा मत सोचो। जो आपको गाली दे रहा है उसको हाथ जोड़कर उसको विनती करो कि तू मेरा उपकारी है, क्योंकि वो आपके कर्म को छुड़ा रहा है और वो अपने कर्म, आपके कर्म अपने माथे पे ले रहा है। इसलिए आपका तो भाग्य उदय हो रहा है, उसके कर्म बन रहे हैं, तो वो तो आपका उपकारी है। जो आपको गाली दे रहा है देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मन में मग्न रहो। मगर किसी चीज की प्रतिक्रिया दी आपने तो निश्चित वहां पे कर्म के बंधन होना शुरू हो जाएगा। तो जीवन अपने आप में बहुत मूल्यवान है। इसको सही ढंग से करें। और अपने जीवन के अंदर सार्थक करने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
जीवन के अंदर गुरु माता पिता इनका सम्मान करें, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चले और एक ध्यान रखें कि आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए आप जब आते हो आश्रम में या मंदिर जाते हो तो आप अपने साथ में अपने बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि आज में पड़ी हुई नींव कल उनके लिए वो भाग्य का दरवाजा खोल देगा। आज जब आप इतने कमाते धमाते पैसा का संचय करते, किसके लिए? अपनी औलादों के लिए ना। हो सकता है कि ये धन चला भी जाए, मगर ये पुण्य का जो धन आपने कमाकर उसको दिया है, हो सकता है वो गया हुआ धन वो वापस उसको खींच के ले आए। तो जब भी गुरु आश्रम में जाए, मंदिर में जाए, कहीं पे भी जाए, अपने बच्चों को साथ में लेके जाए, उनको रोज ये करे और एक दिन ऐसा निश्चित करे कि 8 दिन के अंदर रोज जाओ तो अति उत्तम है। आज देखा आपने, कभी भी देखा होगा अग्रवालों में और जैनों में, अभी तो अग्रवाल और जैन लोग में भी थोड़ा सा ये हो गया है, नहीं तो उनका इतने कट्टर नियमी होते हैं कि सुबह उठकर मंदिर जाना 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 ही है। मंदिर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही पूजा कर कर अपनी माला और करनी है उनको, उसके सिवाय उनको पर्याय नहीं है। तो आज देखो जितने भी धनाढ्य लोग हैं ये दोनों इसी कुंभ में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा वो परमात्मा करता है। और वो जब मंदिर जाते हैं तो उसका प्रक्षालन होता है, केसर पूजा होती है, गंध की पूजा होती है, कुमकुम पूजा होता है, पुष्प पूजा होती है। ये पूजा के अंदर उनको अपना भाग लेकर अपने जीवन के अंदर रहे हुए जितने भी कसाई कर्म है उसका वो क्षय करते हैं। तो ये चीज अपने जीवन के अंदर होनी चाहिए कि पास में कोई मंदिर हो, अपने बच्चों को लेके जाके चलो अपन माथा टेक के आ जाते हैं। पिता सुबह जल्दी चला जाता है ऑफिस, माता उसको लेके चली जाए। रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते में 2 बार तो जा सकते हो, 2 बार नहीं तो 1 बार तो जा सकते हो। मगर एक समय हफ्ते का तो ये निश्चित करना कि इस दिन मेरे को पूजा आश्रम में जाना है या मंदिर में जाना है और आधा घंटा सेवा देनी है। ये नियम आप अपने जीवन के अंदर ध्यान रखो। ये नियम ही उस बच्चे के लिए भाग्य का उदय करके आएगा। तो आज से ये नियम आप अपने जीवन के अंदर, आज गुरु पूर्णिमा का ये मेरे को आपकी गुरु दक्षिणा होगी। कि अपने बच्चों को वो लेके, और जिसकी शादी नहीं हुई वो खुद जावे कि भाई हमारे तो बच्चे ही नहीं, किसके लिए जावे, वो खुद जावे। हो सकता है उसकी आने वाली संतान कोई पवित्र आत्मा उसके गर्भ में आ जाए, उसके घर के अंदर आ जाए, कि जिसके उसके कुल का दीपक पूरे संसार में चमक उठे। तो आपको प्रतिदिन या नहीं तो दिन में हफ्ते में 2 बार या तो 1 बार आपको मंदिर के अंदर जाना ही है। आज देखो मुस्लिम लोग हैं, हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे। ईसाई लोग देख लीजिए, हर रविवार के लिए प्रे करने चर्च में चला है, मगर हिंदू के लिए कोई वार नहीं है। हिंदू लोगों को लगता है कि भगवान अपने जेब में लेके घूमते, कभी भी मन चाहा निकाला, टी घंटी बजाई, पूजा किया, वापिस घर खीसे में डाल दिए अपने, कि भगवान अपने ही है। ऐसे नहीं, नियम होना चाहिए। कभी नियम के बिना परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए साधना करते समय भी कितने नियम होते हैं। क्यों नियम दिए जाते हैं? कि उस साधना करते समय परमात्मा आपको सही ढंग से, सही रूप में, सही गुण में और सही वरदान रूप में आपको प्राप्त हो, इसलिए उस नियम को बनाया गया है। मगर इंसान अपना है,
इतना नियम पालेंगे तो हम कैसे संसार में रहेंगे, ये करेंगे, तो फिर संसार में ही रहो और वो घंटी बजाते रहो। आप अपना परिवार भी संभालो, कर्म भी करो, और कुछ नियम ऐसे बनाओ अपनी जिंदगी के अंदर कि उस परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति अपना जीवन सार्थक कर सके। एक गुजराती में 2 लाइन की पंक्तियां है कि जिंदगी मां केटलू कमाणा रे सरवाड़ो मांडजो, कि जिंदगी में आपने कितना कमाया इसका बैलेंसिंग बना लेना एक बार। और लास्ट उसकी पंक्ति है, आखरे तो लाकड़ा ने छाणा रे जरा सरवाड़ो मांडजो, कि अंत में आपको लकड़े और वो गाय की कंडे होते वही आपके साथ में फिर स्मशान तक आएंगे, कुछ नहीं आता है, हाथ में सब खत्म। तो इस चीज को सोचना कि मैं जिंदगी में क्या लेके आया हूं, क्या लेके जाऊंगा और क्या करूंगा तो जो मेरे साथ आएगा, तो इसके बारे में सोचना। किसी की निंदा करना बहुत सहज है, किसी के ऊपर कलंक लगाना बहुत सहज है, किसी की मर्यादा को छल्ली करना बहुत सहज है, किसी के चारित्र का हनन करना बहुत सहज है, मगर जब इसका पाप का उदय होता है तो खून के आंसू भी रोकर वो कर्म कभी छूटते नहीं है। इसलिए किसी की निंदा करनी नहीं, उसके कर्म उसके ऊपर छोड़ दो। और यहां पे बहनें बैठी जितने भी है, सासू होगी बहू के साथ पट नहीं रही है, छोड़ दो, उसके कर्म वो भोगेगी। बहू को लग रहा सासू सही नहीं है, सासू को छोड़ दो, उसके कर्म वो भोगेंगे। क्यों कंकाल चाहिए घर के अंदर, आराम से जियो, कितनी खुशी जिंदगी है। ये प्रकृति देखो कितनी सुंदर है, इंसान कहां कहां से ढूंढ के कहां कहां तुम घूमने चले जाते हो, क्यों जाते हो? प्रकृति को देखने ना, कितनी सुंदर है। अपने आसपास में देखो कितनी सुंदर है, मगर वो दृष्टि आप में लाते ही नहीं आप। हर चीज के अंदर सुंदरता है, मगर इंसान के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है कि पहले नेगेटिव देखेंगे बाद में पॉजिटिव देखेंगे। हर चीज में पॉजिटिव सोचो, क्योंकि जहां दुख है उस दुख का निवारण भी उसी दुख के अंदर छुपा हुआ होता है कभी भी, और सुख के अंदर भी उसका सुख का निवारण या दुख का अंत भी उसी के अंदर छुपा होता है। क्योंकि जब सुख के अंदर मनुष्य अपने ज्ञान से वो विचलित हो जाता है और अधर्म के मार्ग पर चला जाता है, तो वही ज्ञान पाप का भागी बना देता है। इसलिए जीवन के अंदर हमेशा अपने आप को संभाल के रखो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन मेरा है, कौन तेरा है, क्या करना है। जो आया है वो जिएगा और चला जाएगा। जितना परमात्मा ने दिया है उतना ही जिएगा वो। तो किसकी फिक्र कर रहे हो आप जिसकी निंदा कर रहे हो, न वो आपके पास से कुछ लिया, न आपने उसको कुछ दिया, क्यों किसी निंदा का पात्र बनकर उसके पाप का भागी आप बन रहे हो? और ये आपके साधना के अंदर रोड़े डालने वाली चीजें हैं, अपने पुण्य के अंदर रोड़े डालने वाली चीजें हैं कि किसी की निंदा करना महापाप है। खाली सोचो कि द्रौपदी ने एक बार कहा था कि अंधे के लड़के अंधे ही होते हैं, एक खाली इतनी निंदा की उसने, आका महाभारत का युद्ध प्रकट हो गया। 5 पांडव भी गए, कुरुवंश भी खत्म हुआ, यादव वंश भी खत्म हो गया। एक की निंदा का पात्र सोचिए, पूरा खत्म कर दिया सब चीज को। इसलिए कर्म कभी किसी से छूटते नहीं। मनुष्य के जीवन के अंदर प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। प्रेम वो होता है जब बच्चा और मां, बच्चा जब तक 1 साल का होता है ना, और उस बच्चे का और मां का जो प्रेम होता है, वो प्रेम हमेशा
कायम रहना चाहिए, क्योंकि न उस माँ को कोई अपेक्षा है उस बच्चे से, न बच्चे को कुछ माँ से कोई अपेक्षा है, मगर दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि जैसे ही वो माँ की गोद में आएगा चुप हो जाएगा बच्चा, और जैसे ही वो माँ बच्चा तड़पता हुआ थोड़ा सा रोएगा, दूसरी औरत को दुख नहीं होगा मगर उसकी माँ को दुख होगा। तो वो जो पीरियड है, वो जो प्यार का जो क्षण है, वही क्षण जो मनुष्य अपने जीवन में कायम रख लेता है तो निश्चित उसके हाथ से कभी पाप होता ही नहीं है। तो वैसा प्रेम चाहिए जो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से किया था, नरसिंह मेहता ने भगवान श्री कृष्ण से किया था, ज्ञानेश्वर ने किया, तुकाराम ने किया, रामदास स्वामी ने किया। अनंत ऐसे संत पड़े हैं जो भक्ति के अंदर लीन होकर ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की। निश्चल प्रेम था, कोई नहीं, जहर का प्याला दिया तो भी वो हंसते हंसते उस प्रभु के नाम पे पी गई, क्योंकि उसके अंदर उस परमात्मा की छवि थी, उसके अंदर प्यार था, उसके अंदर उसकी इतनी दृढ़ श्रद्धा थी कि मेरा प्रभु मुझे कभी मरने नहीं देगा। और वो अटूट श्रद्धा, वो जहर का प्याला भी अमृत बनकर मीराबाई को तार गई। गुजरात के अंदर एक गंगा सती होके गई, सास और बहू दोनों इतने भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े अनुयायी थे, इतने बड़े भक्त थे कि जिनकी सेवा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। उठते बैठते चलते फिरते भगवान श्री कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं, सास और बहू दोनों। कुछ समय के बाद में सास गुजर गई, मगर सास की इच्छा थी कि द्वारकाधीश जाना है करके, मगर प्रभु ने उसको बुलाया नहीं और बीच में उसके पान पखरू उड़ गए और वो वैकुंठ धाम चली गई। तब गंगा सती को मन में आया कि सासू की इच्छा मैं पूरी कर देती हूं, मैं द्वारकाधीश जाता हूं। मगर उस बहू का आदमी इतना शराबी और अय्याश था, हर चीज में उसको मारना, अपशब्द बोलना, ये करना, ऐसी आदतें पड़ी हुई थी। एक दिन उसका आदमी कहीं यात्रा पे गया था, टूर पे, तो बोला कि ये समय है, मैं द्वारका जाके वापिस आ जाती हूं। गंगा सती द्वारका जाती है। द्वारका पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और शाम होते ही द्वारकाधीश के पट बंद हो जाते हैं। और जैसे ही पट बंद हो जाते हैं तो वहां के पंडित जी बोलते हैं कि अभी तो दर्शन नहीं हो सकते तुम्हारे, अभी तो कल सुबह प्रातः ही तुमके दर्शन होंगे। आखिर गंगा सती हार कर वहीं की धर्मशाला के अंदर एक छोटा सा रूम लेकर वहां पर अपनी भक्ति के अंदर लीन थी और आंख में आंसू से अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही थी कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए कि प्रभु के मैं दर्शन भी नहीं कर पाई। अंदर ही अंदर इतना पश्चाताप और आंसुओं की धारा बह रही है, भगवान से रहा नहीं गया। द्वारकाधीश अपने सशरीर सहित उस गंगा सती के सामने आकर बैठ गए, साड़ो श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। गंगा सती देखकर प्रसन्न हो गई, मुग्ध हो गई। जो भी उसके पास में सूखा था वो भगवान श्री कृष्ण को खिलाने लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुकुट और गले का हार और कंगन और कमर डोला वहीं रखा कि मैं आराम से बैठ के बात करता हूं। और ऐसे बातें करते करते सुबह के 4 बज गए। 4 बज गए, वहां पे पंडित ने मंदिर की घंटी बजाई और जैसे ही घंटी के बज जाते ही दरवाजे के पट खोले तो देखा कि भगवान के ऊपर श्रृंगार का न मुकुट है, न कमर का पट्टा है, न माला है, न कुछ नहीं है। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भगवान के मंदिर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। राजा को खबर पहुंचाई।
राजा ने पूरे गांव में डंडोरा पुट के हर एक घर घर के अंदर, धर्मशालाओं के अंदर तलाशी लेना शुरू किया। तो जहां गंगा सती रह रही थी, अपने भजन में मग्न थी, देखा कि उसके पास ही, उसके वहां पर जो खिड़की उस समय दीवारें बड़ी हुआ करती होती, तो उस खिड़की के पास में भगवान का मुकुट, कमर पट्टा, हाथ के कंगन, बांसुरी सोने की वहीं पड़ी हुई थी। सारे जेवरात उठाए, गंगा सती को बेड़ियों में डालकर राजा के दरबार में लेके गए। जब राजा के दरबार में लेके गए तो राजा ने कहा कि तुमने चोरी की। ओके, मैंने चोरी नहीं, भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे। तो कोई मानने को तैयार नहीं था। राजा ने उसको फांसी की सजा सुना दी। तो उस समय का रिवाज था कि कोई मरने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उसने, राजा ने पूछा उनको कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कि मुझे मेरे के द्वारकाधीश के आखिरी दर्शन करने हैं। राजा उसको बेड़ियों के साथ में द्वारका लेके जाते हैं। वहां इतने तल्लीन से, मन से, उसको भान ही नहीं कि मेरे हाथों पे पैरों में बेड़ियां हैं। और वो इतनी मग्न होकर वो भजन गाती है, और भजन गाते गाते उसके हाथों की, पैरों की बेड़ियां टूट जाती है, और वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर चली जाती है जहां भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लगी हुई है। और जैसे ही वो गर्भगृह के अंदर जाती है, भगवान के पट बंद हो जाते हैं। और जब 10 मिनट के बाद जब पट खुलते हैं तो देखते हैं कि वो गंगा सती की साड़ी उस भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लिपटी हुई है और गंगा सती वहां नहीं है। तो ऐसी भक्ति होती है, भक्ति इसको कहते हैं। तो भक्ति का रस इतना मधुर होता है कि उसको चखने की आवश्यकता होती है, उसको एहसास करने की आवश्यकता। कहने में भक्ति भक्ति भक्ति, अरे भक्ति क्या है? अभी यहां पे कोई पीटने लग जाएगा तो उसको 2 आदमी और पीटने लग जाएंगे, छोड़ाएंगे नहीं उसको। ये भक्ति नहीं होती है। भक्ति है ध्यान मग्न, उसको छुड़ाओ, हर चीज को शुद्ध रखना है। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस मैं और मेरा परमात्मा। कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। कौन ये बोल सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि? कि अ से लगाकर ह तक के जितनी भी वर्ण के बीज शब्द है, और जितनी भी उस बीज शब्दों के अंदर से जितने भी वर्ण के कोई भी वस्तु है, अ से लगाकर अ, आ, ई से क, ख, ग से लगाकर ह, ज्ञ तक जितने भी शब्द है, उस शब्द की जितनी भी वस्तु है, उस सब वस्तुओं के अंदर अपने परमात्मा को देखना। और जब वो परमात्मा उसको दिखने लग जाए तो वही व्यक्ति कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। नहीं तो हर कोई आज तो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसा नहीं है। हर कण कण के अंदर परमात्मा को देखना, अपने आप को जानना, वो अहम ब्रह्मास्मि है। तो जीवन को अपना सफल बनाने के लिए आज जो यज्ञ करवा रहा हूं काल भैरव का, उससे तो आपके शत्रु तो अनायास ही खत्म हो जाएंगे। मगर ये भी भावना रखे कि मेरे अंदर जितने भी छल कपट प्रपंच, जितने भी पाप है मेरे जीवन के, वो सब उसी हवन कुंड के अंदर भस्मीभूत हो जाए। अपने अंदर के कसाई कर्म को मारो ना। दूसरों को मारने की तो बहुत क्रियाएं हैं। अपने अंदर के जो कसाई कर्म है, कसाई जीव है, उसको मारो। किसी के साथ छल करना, किसी के साथ कपट करना, किसी से प्रपंच करना, इस चीज को मारो। और ये चीज जब मर जाती है तो मनुष्य वो देवतुल्य हो जाता है, क्योंकि वो प्यार में परिपक्व हो जाता है। उस समय प्यार उसके जीवन से इतना घुल मिल जाता है कि दूसरा उसको कुछ सूझता ही नहीं है।
वैसा प्यार करना सीखो, वैसा परिभाषा करनी सीखो। और जो ध्यान, धारणा, समाधि जो आपको बताई गई है, जो मंत्र साधना दी गई है, उस साधना में रहो। अपना कर्म भी करो, कर्म करने के साथ अपनी साधना को करो। और जिसने अपना जीवन ही लक्ष्य उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगाया है, तो उस साधना के अंदर पूरा तल्लीनता से करो। फिर वो घर हो, आश्रम हो, कुछ भी हो, अपना कर्म करते हुए उसको, अपने धर्म को भी निभाओ, तो निश्चित परमात्मा मिलेगा। जहां तुमने छल कपट किया, जहां प्रपंच किया, सारा किया कराया पानी में। एक सगुणी बहू घर में आ जाती है, 99 काम सारे अच्छे कर देती है, लास्ट का अंतिम काम जब बिगाड़ देती है, तो उस सासू का दिमाग देखना चाहिए, क्या हालत होती होगी इस बहू की। सारे के कराए पे पानी फिर जाता है उसके पॉजिटिव कोई नहीं देखता, नेगेटिव देखेंगे। इसलिए किसी भी चीज को आप जब साधना में लीन है, कौन क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्यों, क्या करना है आपको, आप अपने लक्ष्य को देखो। जीवन बहुत छोर भंगूर है बेटा। और मेरा आश्रम तो बड़ा है, आना हो तो आ जाओ बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। एक परिवार के अंदर एक लड़की की शादी हुई, तो शादी के दूसरे तीसरे दिन वापस दामाद को घर पे बुलाते हैं। दामाद घर पे आया, तो दामाद है उसके, जाओ जलाली, ये बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, सालियां आगे पीछे घूम रही है, जमाई जी करते हुए सास और ससुर पीछे पीछे घूम रहे हैं। मगर वो जमाई 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो सासू ने अपनी बेटी को पूछा कि भाई कब जा रहे हो जमाई जी? तो बहू ने पूछा उसको, जाएंगे। तो बहू वापस उसको बेटी बोलती है कि बोले कि जाएंगे अभी। फिर वापस मालपुए ये वो तैयार हो जाते हैं खाने के लिए। ऐसे करते करते 15-20 दिन हो जाते हैं, अभी सासू से रहा नहीं गया। सासू ने पूछ लिया कि दामाद जी घर पे भी कोई काम धंधा होगा, वहां पे कुछ गलत नहीं हो जाए, तो आप वहां पे भी देखो। हाँ बस सासू जी अभी थोड़ी दिन में, कल ही निकलते करके, अभी कल जा रहे हैं दामाद जी करके, ऐसे वापस जाओ जलाली शुरू हो गई। फिर दूसरा दिन हुआ, अपने दामाद जी तो आराम से 12-1 बजे उठे। सासू को लगा आज भी नहीं जा रहे लगते, ऐसे करते करते वापिस 8 दिन निकाल दिए। फिर ससुर ने पूछ लिया कि दामाद जी गांव में भी कुछ काम धंधा होगा, वहां पे नुकसान हो जाएगा, कब जा रहे हैं आप? तो दामाद जी ने क्या बोला कि सुनो बाबू जी, जिंदगी 4 दिन की 2 दिन उधर गुजार दिए, 2 दिन इधर गुजार देता हूं। तो 2 दिन तो तुमने वहां गुजार दिया, अभी 2 दिन मेरे इधर गुजार लो, बोलो, है ना? जिसको आना आ जाओ 2 दिन मेरे लिए। तो जीवन के सत्य को पहचानो, जानो, समझो। और नेपाल के अंदर अभी जो मैं साधना देने वाला हूं 16 सतियों की, 2610 साल बाद में ये साधना कोई वापिस इस धरातल पर कोई दे रहा है किसी को।
2610 साल पहले गौतम मुनि नाम के एक ऋषि होके गए थे। उन्होंने ये साधना अपने शिष्यों को, 2 शिष्य को दी थी। उसके बाद 2610 साल के बाद में वापिस ये साधना अभी नेपाल के बुटवल में ये साधना दी जा रही है। और जो ये साधना करेगा, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, उसके जीवन में सुख का प्रादुर्भाव आना शुरू हो जाएगा और वो हमेशा जीवन के अंदर इतना सुखी होते जाएगा कि वो अपने आप को कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं जीवन में इतना सुखी होते जा रहा हूं। क्योंकि इस धरातल पे जो मेन सतियां होके गई है, जो मूलतः 16 सतियां मानी गई है, ब्राह्मी, सुंदरी, सीता, कुंती, गांधारी, दमयंती, द्रौपदी, ये सब सतियों में गिनी जाती है। तो इसकी कथा मैं वहीं पे कहूंगा आपको कि कैसे वो सतियां बनी। द्रौपदी 5 पति की पत्नी होते भी वो सती कैसे रह सकी। कुंती 5 अलग अलग देवताओं से पुत्र प्राप्त होने के बाद भी कुंती सती कैसे बनी। गांधारी कैसे सती बनी। सीता, दमयंती, द्रौपदी, ब्राह्मी, सुंदरी, पद्मावती, ऐसी 16 सतियां हैं। इन 16 सतियों का जो वहां पर आपको दृष्टांत दूंगा और वहां पे समझाऊंगा आपको, और वो साधना जब मैं आपको दूंगा, निश्चित आपके जीवन के दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो जो भी आना चाहता है, या तो ऑफिस में उनका नाम लिखवा लेना आपका, तो वहां पे आपको, वहां पे जो कार्यकर्ता है वहां के, आपके लिए कोई होटल की बुकिंग हो तो वो करवा देंगे वहां पे, या कोई धर्मशाला होगी तो वहां पे वो धर्मशाला बुक करवा लेंगे। क्योंकि हो पता नहीं कि मैं ये साधना वापिस में कभी दे पाऊं या नहीं दे पाऊं। तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इस जीवन काल के अंदर कभी दे पाऊंगा, पता नहीं, श्योर नहीं बोल रहा हूं मैं अभी कि दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, मगर अभी तक तो मेरा ये नहीं है कि मैं इस जीवन काल के अंदर मैं कभी दे पाऊंगा उसको। तो जिसको भी लेनी है वो वहां पे आए, उस साधना को ले और अपने जीवन को सार्थक करे। और कहते हैं कि जहां सुख होगा तो अपने आप धर्म के मार्ग के ऊपर वो इंसान चलने लग जाएगा। बस ये आपको कर्म करना है। कर्म ऐसे करो क्योंकि आपके जो भी संबंध है, बहू के, बेटे के, पति पत्नी के, माँ के, बाप के, ये सब शरीर के संबंध है। ये कहीं ना कहीं आपको उस कर्म को भोगने के लिए आपका ये संबंध बने हैं। एक गांव के अंदर 2 भाई रहते थे, किसान के बच्चे थे। जीवन के अंदर कर्म करना, इतनी खेती बाड़ी की, अच्छा उत्पादन होगा, सब कुछ करने लग गए थे। एक दिन छोटा भाई बीमार पड़ा। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, छोटा भाई बीमार पड़ा। बीमार पड़ते पड़ते बहुत खर्चा हो गया था। तो बहू ने बोला कि ये तो पैसा कब खत्म हो जाएगा, ये करेगा तो अभी क्या करे। तो क्या अपन किसी वैद्य को बोलकर गोल कर दे देते इनको। तो बड़ा भाई अपनी औरत की बात मानकर एक दूसरे वैद्य के पास चला गया और वैद्य को सारी कथा सुनाई। वैद्य ने जहर की पुड़िया मिलाई, बनाई और उसको दी। वैद्य खुद आया, उसको पुड़िया को लेकर उसको पिला दिया। उसके 5 प्रखरु छोटे भाई के उड़ गए। कुछ दिनों के बाद में उस बड़े भाई के घर में एक लड़का पैदा हुआ। अच्छा सुंदर नौजवान लड़का पैदा हुआ। पंद्रह 20 साल का हो गया। 20 साल के बाद में उसको बीमारी लग गई और दिन ब दिन वो गलता जाने लगा।
इतनी दवाइयां की, इतने वैद हकीम सब कुछ को बुला लिए, मगर कोई असर नहीं होने लगा। उस बड़े भाई ने अपनी जिंदगी की आधी सारी कमाई, सारी संपत्ति उसकी दवा दारू में खर्च कर दी, मगर उसको कोई परिणाम नहीं आने लगा। और जब उस बच्चे के आखिरी समय आना था, वो बच्चा बोला, भाई अब मैं जा रहा हूं। तो अपने लड़के की शादी कर दी, बहू ले आया, लड़का बीमार पड़ गया, सारी आधी संपत्ति खत्म कर दी। तब वो जब लड़का मरने लगा तब बोला, भाई अभी मैं जा रहा हूं करके। तो पिता को लगा कि अभी ये बीमारी दिमाग में चढ़ गई है इसके, कि मेरे को भाई बोल रहा है। तो बोला कि मैं तेरा भाई नहीं, पिता हूं। कि भाई नहीं हो, मेरे पिता नहीं, मेरा भाई हो आप। मैं वही तुम्हारा भाई हूं जो तुमने मेरे को जहर दे के मार दिया था। तब उसके अंदर पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो कि चलो मैंने तुमने मेरा बदला लिया, आधी संपत्ति लेके तुम दवा दारू में खत्म कर दी। इस औरत का क्या कसूर था कि जिस औरत ने तुम ब्याह करके लेके आए और वो अभी सती हो जाएगी, कि वो यही औरत है जो वैद था, जो आज वो अग्निदाह में वो भी जलेगा और मरेगा। तो कर्म ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छूटा है। मैं बार बार इस कर्म के ऊपर जोर देता रहता हूं, कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करोगे, निश्चित आपकी गति अच्छी होगी। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे से भी बढ़कर आगे कोई ज्ञान को प्राप्त करे, सब ले जाए, मगर मेरे को खाली एक ही चीज चाहिए कि धर्म के मार्ग पर चले, निश्चल प्रेम हो, सब कुछ हो। मैं उसको सारा ज्ञान देने को तैयार हूं। मैं पारसमणि नहीं हूं कि लोहे को सोना कर दूंगा। मैं वो पारसमणि हूं कि मेरा जैसा पारसमणि और तैयार कर दूंगा। जरूर है उस पदार्थ की, इस शिष्य की जैसा मेरे को चाहिए, कि जिसको मैं छू दूं कि वो वापस पारसमणि बन जाए। बस वैसे तो आप मेरे को चाहिए वैसा आप मुझे दे दो, मैं आपको मेरा अस्तित्व पूरा दे दूंगा, सारा ज्ञान का सारा निचोड़ दे दूंगा मैं आपको, उस ज्ञान का, विज्ञान का, ब्रह्मांड का सारा दे दूंगा। जरूर है समर्पण का। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कर्म के सिद्धांत को समझना, अपने माता पिता, गुरु, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, धर्म का सत्कार करना, धर्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि आज तक आप धर्म से, देश से और समाज से लेते आए हैं। और इसका टोटल लगाना कि आपने इस देश को, धर्म को और इस समाज को क्या दिया है। तो ये जीवन के अंदर एक सफलता की कुंजी है, जिस दिन आप इसके ऊपर मनन करने लग जाएंगे। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं, क्योंकि अभी यज्ञ में भी बैठना है। अभी ग्रहण का सूतक काल चालू हो गया है, तो अभी गुरु पूजन नहीं होगा, क्योंकि गुरु पूजन ग्रहण काल के अंदर नहीं होता है। तो गुरु पूजन के हिसाब से आप एक माला महामृत्युंजय की आप सभी जन करेंगे, या तो मैं बोलता हूं, आप सब जन एक साथ में मेरे साथ में बोलेंगे, हाथ मन से। और ध्यान रखना, कोई एक दूसरे को छुएगा नहीं, थोड़ा सा साइड में बना के रखिए। और आगे खिसक जाइए तो फिर आप पीछे वाला बराबर बैठ जाएंगे। एक दूसरे को कोई छुएगा, टच नहीं करेगा, ध्यान रखना। और पूरा ध्यान आपका एकाग्र होना चाहिए, आंखें बंद, और मेरे शब्द पर ध्यान करते हुए महामृत्युंजय का जाप करना है। एक माला 108 बार करना है। आप जिसके लिए भी करना चाहते हैं वैसा ध्यान करने। भगवान सदाशिव अपने 6 भुजाओं में से 2 हाथ ऊपर है, 2 हाथ नीचे ऐसे है, और 2 हाथ में कलश से अमृत की धारा बह रही है। और जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं
ऐसा ध्यान करें कि वो अमृत की धारा उनके मुंह के अंदर गिर रही है। ऐसा ध्यान करना है आपको कि भगवान श्याम महामृत्युंजय देवता के अंदर जो हाथ के अंदर अमृत कलश है, उस अमृत कलश की जो बूंदे हैं वो उनके मुख के अंदर गिर रही है। ऐसा ध्यान करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानम मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अभी मैं पूरा बोलूंगा, आप पूरा बोल सकते हैं ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति 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 शांति।